ओके, चौथा पॉइंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग continuously in particular orbits। कह रहे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूअसली इन पार्टिकुलर ऑर्बिट। अब यहां पर नेल बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट नहीं कहा, पार्टिकुलर ऑर्बिट का है कि एक खास ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूअसली। फिर पांचवें पॉइंट में इन्होंने एक बात और ऐड की इसमें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ये हमारे पास कोई एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, और न्यूक्लियस को हम डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज से जो डिनोट करेंगे, न्यूक्लियस है हमारे पास और ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी ऐसा होता है कि यहां से जंप करते हैं, मिसाल के तौर पे ये कोई एटम है, इसके दो शेल है, और इस दो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी कभी यहां से इधर भी जंप करते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन यहां इस वाले शेल से इधर भी आ जाता है। ओके, पांचवा पॉइंट है when electron jumps from lower energy level to, यानी लोअर एनर्जी लेवल का मतलब E1 टू हायर एनर्जी लेवल यानी E2, they absorb एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है ना एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट भी लिख देता हूं, फिर दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। when electron jumps from higher energy level, ठीक है, यानी E2 से टू लोअर एनर्जी लेवल E1, they lose एनर्जी। अब मतलब क्या है, मतलब आप यहां देखिए कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल। इस एटम का स्ट्रक्चर इसके दो शेल ही बना है, ये के शेल है, ये एल शेल। अब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, और यहां पे हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिएगा कोर्स, वही कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो जंप करते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल से, यानी लोअर एनर्जी लेवल से। पहला केस क्या होता है, वेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, दे एब्सॉर्ब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से, ये जो करीब करीब न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल होता है उसको लोअर कहते हैं, लोअर से हायर की तरफ शिफ्ट होते हैं तो इनको एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एब्सॉर्ब करनी होती है। जब एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के अंदर तभी तो वो जंप कर सकेंगे। अगर एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन में तो वो जंप नहीं करेगा, अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। जब आप एनर्जी देंगे, एनर्जी एब्सॉर्ब करने पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही चाहिए, ज्यादा देंगे तब भी नहीं होगा, कम देंगे तब भी नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसके मुताबिक जो एनर्जी मिलेगी इसको, तब ये जंप करेगा। दूसरा केस क्या है, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं। दूसरा केस ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहां पर है, हायर एनर्जी लेवल,
अब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी की तरफ आते हैं, यानी यहां पे शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, इसको बल्कि आप इस डायग्राम से समझें। अब यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन क्या करें, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट कर रहे हैं। जब लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं तो एनर्जी को इमिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सिस नीचे वाले लेवल की एनर्जी कम है, ऊपर वाले लेवल की एनर्जी ज्यादा है, तो सॉरी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, तब वो नीचे वाले लेवल के अंदर आए। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन। फर्स्ट ईयर के अंदर भी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर डिटेल में बात होती है। ये दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद देखें द इमिशन और एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट कॉल्ड क्वांटम और फोटोन। ये जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन होती है ये डिसकंटिन्यूअस होती है, और एक खास एनर्जी की क्वांटम यानी एक फिक्स अमाउंट के अंदर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम या फोटोन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट द डेल्टा ई डिफरेंस इन एनर्जी हायर E2 एंड लोअर E1 एनर्जी लेवल। यानी डेल्टा ई का मतलब क्या है, चेंज इन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ जाते हैं तो E2 माइनस E1 होता है, ठीक है। और ये जो आपके पास डेल्टा ई है ये बराबर होता है एच न्यू के, एंड दैट इज इक्वल टू 1 फोटोन। अब एच न्यू क्या है, हमारे पास एनर्जी है, और एनर्जी की जो एनर्जी बराबर होती है प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, ये बराबर होता है 1 फोटोन के। उसके बाद यहाँ पे देखें एच की वैल्यू क्या है आपके पास 6.63 into 10 पावर -34 जूल्स, और ये जो सिंबल है ये किसकी है, फ्रीक्वेंसी की है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो ये बराबर होती है एनर्जी की। नंबर 9 पॉइंट क्या है, स्टेशनरी स्टेट वर प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई।